हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, जो कि बीकॉम, एसओएल और एनसीवेब का 8th सब्जेक्ट है। आपका एसओएल और एनसीवेब दोनों ही कोर्सेज में सेम सिलेबस है जो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 33 मार्क्स आपके पासेबल मार्क्स होंगे और हमें 22 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है कंपनी की इंट्रोडक्शन। इसमें हमें कंपनी की इंट्रोडक्शन बताई जाएगी कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितनी तरह की होती है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और काइंड्स ऑफ कंपनीज में भी हमें यही बताया जाएगा। इसमें हमारे पास थोड़ा वाइडर टर्म में आ जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, टाइप ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये दोनों चीज़ें इन 2 चैप्टर्स में कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कुछ लीगल प्रोसेसेस, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की फॉर्मेशन से पहले ही कर लिए जाते हैं, उनका कंपनी की फॉर्मेशन के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी क्या होती है, वो हमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में कवर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हमारी प्रोस्पेक्टस, ये दोनों चैप्टर एक साथ है। ये नेक्स्ट यूनिट है। इसमें हमें मेमोरेंडम और एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, शेल्फ एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, उसका क्या इफेक्ट होगा अगर हमने प्रोस्पेक्टस में कोई गलत वादा कर दिया है तो उसका हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब दिखाया जाएगा। इशू किस तरह से की जाएगी, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट करनी, फॉरफिट ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बायबैक, इशू ऑफ बोनस शेयर, ये इन दोनों चैप्टर्स में हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस चैप्टर भी इन्हीं चैप्टर्स में कवर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि अगर कंपनी की कोई सिक्योरिटी बेचकर कंपनी में शेयर कैपिटल लानी है, कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो उसकी हमारी अलॉटमेंट किस तरह से की जाएगी इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। शेयर एंड शेयर कैपिटल, शेयर और शेयर कैपिटल इस चैप्टर में हमें समझाया जाएगा क्या होता है। और शेयर कैपिटल में शेयर वो होते हैं जो कंपनी अपनी कैपिटल रेज करने के लिए अपनी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और पब्लिक को इशू करने के लिए अपने पास इनविटेशन देती है और पब्लिक वो खरीदती है। इस तरह की सिखाया जाएगा कि इशू किस तरह से अलॉटमेंट की जाती है और किस तरह से उन शेयर्स का अगर पैसा ना मिले तो हमें फॉरफिट कर लेना होता है। फॉरफिट किए गए शेयर्स का हम क्या करते हैं, उसका कंपनी की कैपिटल पे क्या इफेक्ट करता है, वो सब इन चैप्टर में, इन 3 चैप्टर्स में हमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, इन दोनों में डिफरेंस सिखाया जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी हम पे पड़ी हुई है, उसको हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर हम अपनी मर्जी से करते हैं। हम अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट करना चाहे, भाई बहन को गिफ्ट करना चाहे, तो उसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना कहा जाता है। जबकि ट्रांसमिशन होता है जैसे जबरदस्ती करवाना, जो मन से ना हो पर करनी ही करनी है। जैसे पिता के मरने के बाद वही सिक्योरिटी पुत्र के नाम पे वो होगी ही होगी, ये लीगल टर्म है कि करनी ही करनी है। डिपॉजिटरी सिस्टम, कुछ लोगों को ये ट्रांसमिशन और ट्रांसफर का सिस्टम समझ नहीं आता, तो उनके लिए डिपॉजिटरी सिस्टम यानी कि डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन किए जाते हैं, तो वो डिपॉजिटरी सिस्टम में आता है। ये इस चैप्टर में कवर करवाया जाएगा हमें। आगे कंपनी की मैनेजमेंट और मीटिंग और रेजोल्यूशन, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में कवर कराए जाएंगे। इसमें आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर कंपनी की कुछ केसेस में वुमेन डायरेक्टर होने जरूरी है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी क्या होती है, डिन नंबर हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, लीगल पोजीशन क्या है, पावर और ड्यूटीज उनकी क्या है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को हम किस तरह से हटा सकते हैं, की मैनेजरल पर्सन, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड बोर्ड, टाइप ऑफ मीटिंग, कन्विकेशन एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग किस तरह से करी जाती है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई वोटिंग, ये सब क्या होता है, ये हमें इन 2 चैप्टर्स में कवर कराया जाएगा। अगला चैप्टर हम लेंगे
डिविडेंड एंड अकाउंट। डिविडेंड हमारा ये होता है जो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें जो भी हम प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाया जाता है। तो उन्हें डिविडेंड किस तरह से देना है, अगर डिविडेंड देते हुए कुछ प्रॉफिट हम अपने पास रिटेन करेंगे या पूरा बांट देंगे, किस परसेंटेज में हम अपने पास रखेंगे, किस परसेंटेज में हम बांटेंगे, ये सब हम डिविडेंड चैप्टर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स। अकाउंट्स चैप्टर में हम जैसे कंपनी की P&L बनाते हैं, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, इस तरह के अकाउंट्स की हमें क्या जरूरत होती है, हमें अकाउंट्स चैप्टर में क्लियर करा दिया जाएगा। ऑडिट एंड ऑडिटर, ये हम ऑडिट में भी, इनकम टैक्स एंड ऑडिट जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी हम पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर कि ऑडिट क्या होती है, हमारे लिए करवानी क्यों ज़रूरी है, ऑडिटर को हम कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे रिमूवल करते हैं, उसकी ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये हम ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। जैसे कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास कुछ लीगल स्टेप्स है कि कंपनी किस तरह से शुरू की जाती है, उसी तरह से कंपनी की वाउंडिंग अप करने के लिए भी कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हमें स्टेप फॉलो करने इस चैप्टर में सिखाएंगे। ई गवर्नेंस इन कंपनी, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक। आजकल हर काम जो है इंटरनेट के थ्रू होता है, कोई कहीं जाना पसंद नहीं करता, टाइम की वेस्टेज होती है, इस तरह से हर काम ई कॉमर्स से करके हम टाइम बचा सकते हैं अपना। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस तरह से कंपनीज में काम होता है वो हमें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की किस तरह से मैनेजमेंट की जाती है वो हमें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। कंपनीज की क्या क्या रूल एक्ट अप्लाई होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में सिखाया जाएगा हमें। और नेक्स्ट ये जो 3 चैप्टर है हमारे 20, 21 और 22, ये हमारे कंपनसेशन लॉ के अंदर आते हैं। ये सारे कंपनीज के चैप्टर हैं 19 तक, और 20, 21, 22 ये हमारे लिए आते हैं कंपनसेशन लॉ के चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर तो इसका हमारा है ESI एक्ट, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के एसेट्स हैं, तो इसलिए उनकी इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है जो सन 1948 में बनी थी। तो उस स्कीम की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ वो स्कीम एप्लीकेबल होती है, उसकी डेफिनेशन, पर्सनल इंजरी, कोई चोट लगने पर उसे कंपनसेशन देना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेज, पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, ESI कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट कॉन्सुलेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम एंड इसके बेनिफिट को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगला में दिया गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। हमने इससे पहले पढ़ रखा था वेजेस एक्ट, जो हमारा फर्स्ट ईयर में चैप्टर था। ये है मिनिमम वेजेस एक्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, डेफिनेशन, एम्प्लॉयर, वेजेस, एम्प्लॉय, हर एक्ट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आगे हम लिखेंगे फिक्सिंग minimum rate of wages, proceeding for fixing and revising minimum wages, advisory board, central advisory board, wages in kind and inspection, ये सब हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। किसी वर्कमैन को कोई चोट लग जाती है तो उसे कंपनसेशन देना जरूरी हो जाता है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इन सारे एक्ट्स के लिए आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे कि एक्ट कौन से सन में बना था। तो इसकी हमें डेफिनेशन लर्न करनी है। डिपेंडेंट, कौन कौन एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है वो याद करना है। एम्प्लॉयर क्या होता है, पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है, वर्कमैन हम किसे डिफाइन करते हैं, इंजरी क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होता है, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी क्या होती है, उसका कैसे कंपेंसेशन किया जाएगा, और किसी को चोट लगी है उसमें उसका कंपेंसेशन का अमाउंट किस तरह से निकाला जाएगा।
कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होगी और कमिश्नर क्या होगी, ये सब हमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वीडियो का बेनिफिट उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।